स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे साथ प्रियंका भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर झारखंड से बता देते हैं। 30 घंटे बाद सीएम सोरेन मिल गए हैं और उन्होंने बाकायदा विधायकों की बैठक की है, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। इसी में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में वो गायब हो गए और 30 घंटे बाद अचानक वो सीएम आवास रांची में मिलते हैं। उसके बाद बैठक बुलाते हैं। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। विधायकों के साथ बैठक की रांची में सीएम सोरेन ने बैठक की है। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। और पिछले दिनों जब एक विधायक से इस्तीफा लिया गया था तो ये माना जा रहा था कि उस खाली सीट से कल्पना को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभी तक इसके बारे में औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बताते हैं क्योंकि ये विधायकों की बैठक थी और उसमें कल्पना सोरेन को बुलाया गया। उसका क्या मतलब है, उनका क्या औचित्य है, ये बड़ा सवाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 घंटे बाद रांची में दिखे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनकी तलाश लगातार ईडी की टीम कर रही है। बीते कई दिनों से 10वां समन जारी हो चुका है और तस्वीर देखिए, उसके बाद की तस्वीर सामने आई है जब उन्होंने अपने घर पर बैठक भी की थी। वो तस्वीर देखिए और अभी भी देखिए, मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन दिख रहे हैं। किसी तरह का कोई डर या शिकन उनके चेहरे पर नहीं है। और सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या अब इसके बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी करेंगे? क्योंकि आपको बता दें, बीते साल के अंत में ही जेएमएम से विधायक सरफराज की सीट खाली कराई गई थी। उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से। तब से ही ये कयास लग रहे थे कि उस सीट से कल्पना को आगे बढ़ाया जाएगा और राज्य की मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जा सकती है। विपक्षी खेमा भी लगातार परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। बैठक में क्या बात है सर? बैठक में क्या बात है? कुछ बैठक की बात सब सही है। मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कैसे लग रहे थे मीटिंग में? मुख्यमंत्री कभी देखे हैं? अरे यार, शेर का बेटा है, शेर का बच्चा। ठीक है, उनकी वाइफ भी आपकी बैठक में थी। हाँ, वो आई साथ में। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए, ये तस्वीर भी खिंचवाई गई है। सारे विधायक हैं और बीच में आपको नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन, जो वैसे अचानक दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में जब ईडी की टीम उन्हें ढूंढने पहुंची तो वो लापता हो गए और 30 घंटे के बाद अवतरित हो गए सीएम आवास में रांची में। और उसके बाद तुरंत उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में विधायकों का होना तो ठीक था, लेकिन जब कल्पना सोरेन को देखा गया तो कयासबाजी और तेज हो गई कि क्या कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। क्योंकि हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। 10 समन उन्हें जारी हो चुके हैं। 31 यानी कल उन्होंने कहा है कि वो पेश होंगे सवाल जवाब के लिए। 20 तारीख को पहले पूछताछ हुई थी। तो क्या उन्हें ये डर सता रहा है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं और अगर सीएम गिरफ्तार होते हैं तो सरकार संकट में आ जाएगी? क्या उन्होंने प्लान बी तैयार किया है? प्लान बी, जी हाँ बिल्कुल। देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, पीले रंग की साड़ी में ये कल्पना सोरेन आपको दिख रही हैं इस बैठक में। क्या यही अब मुख्यमंत्री बनेंगी? बड़ा सवाल बना हुआ है और इसको लेकर विपक्ष भी निशाना ये साध रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले देखिए, हेमंत सोरेन के पिताजी राजनीति में, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया और अब अपनी कुर्सी का जो डर सता रहा है उसको बचाने के लिए वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जैसे बिहार में चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पत्नी को ही जिम्मेदारी दी थी जब वो फंसे थे। आपको बता दें, सीएम सोरेन रांची में दिखे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरी बात सत्य साबित हुई है। कल रात ही सड़क से भागने की बात कही थी निशिकांत दुबे ने और उनका कहना है कि उनकी बात सच साबित हुई है। जो दावे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा किए जा रहे थे वो सही साबित हुए। उनका कहना है कि कल रात ही सड़क से भागने की बात कही जा रही थी, वो सच निकली है। हालांकि 30 घंटे से लगातार एक सवाल बड़ा बना हुआ था कि आखिर हेमंत सोरेन गए तो गए कहां। और बाबूलाल मरांडी ने तो पोस्टर भी जारी करवा दिया था। ये कहा था कि जो भी हेमंत सोरेन का पता लगाएगा उसको 11,000 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। और ऐसे में अब हेमंत सोरेन सबके सामने खिलखिलाता हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी लगातार हमलावर है। कहा है कि 36 लाख और 2 BMW बरामद हुई है। ये कांग्रेस गठबंधन का असली चेहरा है। शिबू सोरेन, लालू जब जेल गए तब मोदी सरकार नहीं थी। यानी वो याद दिला रहे हैं कि जब वो दोनों जेल गए थे तब तो कोई मोदी सरकार नहीं थी कि आज कह रहे हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 36 लाख रुपए और 2 BMW बरामद की गई है। बीजेपी ये भी कह रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे मामले पर सुनाते हैं आपको। कि अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा
कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, I quoted that Shibu Soren was Jharkhand Mukti Morcha was proven guilty in 1994. बीजेपी की तो कभी कोई सरकार ही नहीं आई थी। मोदी जी, अमित शाह जी का तो नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। एंड लालू प्रसाद यादव जी went to jail in 1997. बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी। एंड नॉट ओनली दिस, एट दैट टाइम who was there in the government? जनता दल की सरकार थी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। सो नाउ दोज हु वर प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन 1994, those who have went to jail after proven guilty in 1997, now trying to put the blame post 2014. भाई साहब, ये आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा होगा ना, टाइम ट्रेवल की बात। वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ना, कि वो पिछली पीढ़ी में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देगा तो आगे उसके पिता कैसे पैदा होंगे। ये तो कह रहे हैं कि ये पास्ट ट्रेवल का इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा होगा कि 2024 में कह रहे हैं कि जो सन 97 में हुआ, जो सन 94 से हम करते आ रहे हैं, मगर दोष उसका 2014 के बाद है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधायक दल की बैठक के बाद। हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए, टोपी उनके सर पे लगी हुई है। और 30 घंटे जब वो लापता रहे तो कई तरह के सवाल खड़े हो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिस पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, वो लापता हो गया। ये भी आरोप लगाए गए कि संवैधानिक संकट आ गया है प्रदेश पर, क्योंकि सीएम लापता हो गए हैं। लेकिन सीएम 30 घंटे बाद प्रकट हो गए रांची में, और ये तस्वीरें उसके बाद जब उन्होंने आनंद फानन में विधायकों की बैठक बुलाई। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। और एक बार अपने दर्शकों को बता दें, कल्पना सोरेन आखिर कौन है। देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना, बन सकती है झारखंड की नई मुख्यमंत्री। फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। सीएम बनने के लिए एमएलए बनना पड़ेगा और उसके लिए सीट खाली हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए, आपको बता दें, सरफराज ने गांडे सीट छोड़ दी थी बीते साल के आखिरी दिन में, और गांडे से चुनाव लड़ सकती हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और एक बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें मिल सकती है। और अब आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या कुछ हुआ है, 2 दिनों से क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोरेन ने बैठक की है, ये लेटेस्ट है। सबसे बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट यह है कि रांची पहुंचते ही आनंद फानन में विधायकों की बैठक उन्होंने बुला ली। बैठक में कल्पना सोरेन पर सबकी निगाहें थी कि आखिर कल्पना सोरेन का उस बैठक में होने का मतलब क्या है, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है। उसके बाद राजभवन में भी बैठक हुई। आपको यह भी बता दें कि राजभवन ने, राज्यपाल ने तमाम बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया। और इस बीच हमारे सहयोगी अनूप हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। अनूप, कई तरह की बातें सामने आई। 30 घंटे के बाद आखिरकार नजर आ गए हेमंत सोरेन, लेकिन बैठक बुलाई, कल्पना सोरेन भी दिखी। ये भी खबर है कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद भी ले लिया है। कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं लग रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं झारखंड की या फिर दिल्ली से, आपने देखा पिछले 34-35 घंटे से सीएम हेमंत सोरेन नॉट रीचेबल थे। उसके बाद उनको भी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। और आज कल देर रात बताया जा रहा है, सोर्स ये कह रहे कि देर रात सीएम पहुंच चुके थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज अचानक से सीएम निकलते हैं, बैठक बुलाते हैं।